आप सभी भाई बहनों को सिस्टर लीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं और आज प्रभु के कुछ अच्छे वचनों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी सोचते होंगे कि कब परमेश्वर के कुछ नए कलाम को हम आपके बीच में लेकर आएँ। तो आप लोगों की दुआओं से परमेश्वर ने फिर अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आऊं। तो जिसका आज मैं वचन लेकर आई हूं, उस वचन का जो शीर्षक है, मेन जो है वो क्या है, स्वर्गीय धन है। आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि स्वर्गीय धन क्या है और हमें धन कहाँ इकट्ठा करना है। धन कई प्रकार के हैं और धन कैसे इकट्ठा करना, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन की तरफ हम देखेंगे। मेरे प्रियो, देर ना करें, प्रभु का वचन देखने के लिए अपनी बाइबल को खोलें और इसी टाइम मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद को हम देखेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार के लोगों के लिए, जगत के लोगों के लिए, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी के लिए कहते तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या इसका मतलब हर इंसान को पैसा रखना क्या प्रभु मना कर रहा है? मेरे प्रियो, प्रभु पैसा रखने के लिए नहीं मना कर रहा, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या नाम रे धन उतना ही ले, इतना ही इकट्ठा करें कि जितना हमारा चल सके। इतना ना इकट्ठा करें कि ना उस धन का हम अपने लिए प्रयोग कर पाए, ना हम इस्तेमाल कर पाए। वह धन आखिर में हमारा यहीं पर रह जाए और ना हमारे काम आए, ना हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के काम आए। और वो हमारा ही धन, हम जिसके लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम अपने खून पसीनों को बहा रहे हैं, लेकिन वो पैसा अंत में हमारे खुद के काम ना आए। तो मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका ये मतलब नहीं कि अपने लिए आप पैसा ना रखो। रखो, उतना रखो जितना आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो मेरे प्रिय, कहने का मतलब है तुम्हारा जो ध्यान है पूरी तरीके से धन की तरफ नहीं होना चाहिए। बाइबल कहता है कि तुम्हारा धन जो है पृथ्वी पर ना हो, अर्थात तुम्हारा धन जो सिर्फ तुम्हारा ध्यान है वो पृथ्वी पर ही रह जाएगा और पृथ्वी की वस्तुओं पर ही रहेगा। मन तुम्हारा पृथ्वी की वस्तुओं पर रहेगा, क्योंकि धन आपका यहीं पर है। तो आज वचन कहता है कि तुम्हारा जो धन है वो पृथ्वी पर इकट्ठा ना हो। इकट्ठा करना है तो कहाँ करना है, प्रभु के वचन से हम देखते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना। यहाँ के धन में क्या होता है, कीड़ा और काई बिगाड़ देती है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब कई बार लोग पैसा रख देते हैं और पैसे क्या होते हैं, वो किसी काम के बाद में नहीं रह पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे धन दौलत को रख लेते हैं, गहने रख लेते हैं, या बहुत सारा, कई बार कुछ किसान लोग अपने खेतों में इतना अनाज होने के बाद उसको रखे रहते हैं और काफ़ी दिनों के बाद जब उसको निकालते हैं, ना वो खाते हैं ना किसी को देते हैं, और आखिर वो किसी काम करे तो सड़ जाता, ख़राब हो जाता है। तो कहने का मतलब है, ये धन जो धरती का धन है वो इसमें क्या होगा, कीड़े लग जाएंगे, सेंध लग जाएंगे, काई लग जाएंगे, ये खराब हो सकता है। तो इसलिए प्रभु वचन कहता है कि तुम धरती पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहाँ पर कीड़े लग जाते हैं, सेंध लग जाते, काई लग जाती हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। और मेरे प्रियो, जहाँ पर चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आज आप देखते हैं, आपको कभी भी आप जब अपना न्यूज़पेपर उठाते हैं या टेलीविज़न को खोलते हैं, या आप तो मोबाइल चल गया है, आप यूट्यूब के माध्यम से जैसे ही आप अपने मोबाइल को हाथ में लगाते हैं, उसी समय आपको न्यूज़ मिलने लगती है। कहीं उस बैंक में चोरी हो गया, किसी भाई ने उसका पैसा चोरी कर लिया, किसी का मर्डर हो गया, किसी बाप बेटे में लड़ाई हो गई है, पैसे के चलते कितने घर बर्बाद हो गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। हम रोज़ न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कत्ल बलवे तक हो जाते हैं। धरती का जो धन है वो प्राण नाशक भी है, हानिकारक भी है, लाभकारी भी है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि तुम धरती पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहाँ का धन जो है वो काई लगेगी, सेंध लगेगा, चोरी होएगा और यहाँ का पैसा जो है वो बिगड़ जाएगा। यहाँ के पैसे पे चोर की निगाह हमेशा लगी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर धन जो तुम इकट्ठा करोगे वो किस काम का है, क्योंकि तुम भी डरते रहोगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है या कोई सोना चांदी होता है या कोई कीमती चीज़ होती है, तो जब हम लोग चलते हैं, सफ़र में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं या कहीं भी रहते हैं, अपने घर में रखे रहते हैं, तो हर समय एक डर बना रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ये कोई चुरा ना ले, कोई हमसे छीन ना ले। अर्थात मनुष्य डर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही डर होता है कि चोरी ना हो जाए। आखिर हम जब अपने घरों को छोड़कर कहीं जाते हैं, मेरे प्रियो, अपने घर को जब छोड़कर जाते हैं, आखिर हमें डर किसका होता है?
क्या हमारे घर में कोई जानवर घुस जाएगा, क्या हमारे घर में कोई कुत्ता बिल्ली घुस जाएगा, उसका तो डर उतना नहीं है जितना डर हमको इंसान का इंसान से है। इसलिए डर होता है कहीं ऐसा ना हमारे घर में कोई चोर आ जाए, हमारे गहने, हमारे पैसे, हमारे सामान को चुरा ले जाए। डर जो है सबसे बड़ी बात है। और डर की चीज़ का होता है जो संसार की चीज़ें हैं, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, खाना पीना, इन्हीं सब पे ध्यान रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम धरती पर धन इकट्ठा ना करो। आज जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों में बहुत सारे भाई बहनों ने सहारा में पैसा इकट्ठा किया। उनको लगा कि हम अपने बैंक बैलेंस में जमा करें, एक समय आएगा हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये पैसा हमारे काम आएगा। बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी आंखों को बंद करके इतना पैसा जमा कर दिया कि बीच में फिर उसके बाद उनको सुनाई दिया कि सहारा कंपनी ने धोखा दे दिया। अब उन परिवारों के दिलों से पूछिए जिन्होंने अपना एक एक पैसा खून पसीने से बहाकर जो पैसा कमाया था, जब वो पैसा उनका नजायज़ चला गया, उनको नहीं मिला, तो उनके दिलों पे क्या बीतेगी। अर्थात उनका खून पसीने का पैसा चला गया। कई लोग अपने पेट काट कर कैसे कैसे दिए, लेकिन वो कई लोग अपने बाल बच्चों की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए कितने बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब वो चला गया तो कितने लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई। कहने का मतलब है कि संसार का जो धन आप इकट्ठा करते हो ये जो है आपको छोड़ सकता है, धोखा भी दे सकता, मिल नहीं सकता। क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य है पैसे के लिए इतना स्वार्थी है, इतना वो बदल जाता है कि वो भाई भाई को नहीं पहचानता, माँ बाप को पहचान नहीं पाते हैं, भाई जो अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़, पैसा अच्छा भी है बुरा भी है। पैसा जो है बहुत अच्छा भी है और बुरा भी। इसलिए प्रभु कहता है कि पैसे को उतनी ही लिमिटेड में खर्च करो, उतना इस्तेमाल करो जितना कि तुम्हारे लिए आवश्यक है। आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप पैसे के लिए आप दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, एक दिन आप मर जाओगे, वो पैसा किसी काम का। आप ही का बेटा, आप ही की बेटी, आप ही के बच्चे उस पैसों को इस्तेमाल। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने बैंक बैलेंस में पैसा रख लेते हैं और रखने के बाद वो दुनिया छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो उन्हीं का परिवार उस पैसे को निकलवाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। और जितना पैसा नहीं होता उससे कई ज़्यादा उनकी दौड़ लगती है, मेहनत लगती है, कितने वो लोगों के पास गिड़गिड़ाते, उन्हीं का पैसा उनको नहीं मिलता। कहने का मतलब सारा समय, सारा जीवन उन पैसों के लिए लोग व्यतीत करते हैं और अपना समय लगा डालते हैं। तो कहने का मतलब ये पैसा, जितना हम इस पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, इतने पैसे की चिंता कर रहे हैं, अगर उसमें से अगर एक भी अंश हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की जो आशीषों के लिए अगर हम लगाते हैं तो निश्चिंत है। और निश्चिंत होकर के आप प्रभु में विश्वास करके हम कह रहे हैं कि आपका एक भी आशीष कोई चुराने नहीं पाएगा। हालेलुया। आगे परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसीलिए मेरे प्रियो, धरती पर धन नहीं इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ चोरी होती है, यहाँ काई लगती है, यहाँ सेंध लगती है, यहाँ पर चोर चोरी कर जाएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यहाँ का धन मत इकट्ठा करो। आज हर एक इंसान, हर एक प्राणी जो है रात दिन परिश्रम कर, रात दिन मेहनत कर रहा है और बैंकों में बैलेंस भरता जा रहा है, इधर उधर करता जा रहा है, भरे जा रहा भरे। कई भाई बहन तो ऐसे भी हैं कि बैंक में पैसा भरते जा रहे, खुद ना खाते हैं, ना खुद कपड़े अच्छे पहनते, ना खुद अपने दुख सुख में पैसे को इस्तेमाल करते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, सोते पैसे, जागते पैसे, उठते पैसे, चलते पैसे, और एक दिन ये पैसा पैसा करते करते संसार छोड़कर चले जाते हैं और वो पैसा यहीं पर रहता है और दूसरा कोई इसको इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब इसीलिए प्रभु कहता है कि इसीलिए तुम क्या करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो मेरे प्रिय, बहुत बड़ी यहाँ पर सवाल है कि अभी तो बाइबल कहता है कि धन इकट्ठा धरती पर ना करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो अब स्वर्ग में धन इकट्ठा करो तो आप लोगों के मन में चलता होगा कि भाई धरती पर तो बैंक बैलेंस है, यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर है, यहाँ का हमारे पास सब कुछ, हम यहाँ पैसा तो जमा करेंगे, लेकिन स्वर्ग में कैसे जमा करेंगे? स्वर्ग का तो अकाउंट नंबर हमारे पास है ही नहीं, स्वर्ग का तो हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं, हमारा तो वहाँ पर कोई खाता ही नहीं खुला, तो हम पैसा कैसे डालेंगे? ये मन में सवाल आता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप कैसे स्वर्ग में पैसा भेजेंगे? वहाँ का क्या आपके पास कोई बैलेंस का कोई नंबर है, कोई अकाउंट नहीं है? वो हर इंसान जानता है कि हमारा कोई नंबर या हमारा कोई अकाउंट वहाँ नहीं है जिसमें अपने पैसे को वहाँ यहाँ से फ़ोन पे करें या उसको पैसा भेज सकें, ATM कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहता है कि तुम्हारा जो है धन स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए। हाँ, जहाँ न तो कीड़ा और ना कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और ना काई बिगाड़ते। मेरे प्रियो, उस स्वर्ग के अंदर ना कोई कीड़ा है, ना कोई काई है जो आपके धन को बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है जिसका आपको डर है।
कि वहाँ पर हमारे पैसे को कोई काई लगेगी या कीड़ा लगेगा, क्योंकि वह स्थान पर जो तुम धन इकट्ठा करोगे वहाँ पर हमारे धन की रखवाली करने के लिए परमेश्वर आप बैठा हुआ है। हाँ, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। और मेरे प्रियो वहाँ चोर भी नहीं है, वहाँ पर स्वर्ग में कोई चोर नहीं है। आपको पता ही है कि चोर जो था, जो अपने अंदर घमंड किया, जब स्वर्ग में उसको परमेश्वर ने जमीन पर फेंक दिया। एक चोर था स्वर्ग में जो सोचता था कि मैं अपनी महिमा कराऊंगा, मैं अपनी प्रस्तुति कराऊंगा, मैं अपनी बड़ाई कराऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, मैं परमेश्वर की नहीं बल्कि अपने आप को महिमा दूंगा। उसके अंदर चोरी आ गई, उसके मन में लालच आ गया, घमंड आ गया, सेखी आ गया मेरे प्रियो, और उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से जमीन पर फेंक दिया। और स्वर्ग में जो चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का, हथियारों का, पापियों का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, डरपोकों का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, डर मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए वहाँ पर स्थान है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ कोई चोर नहीं पहुँचता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा धन है, आज मेरे प्रियो, आज हम अपने धन को कहाँ रखते हैं? अगर आप अपने धन को बक्से के अंदर रखे हुए हैं, बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, तो अगर आप कहीं भी जाओगे आओगे, आपका ध्यान बॉक्स पे लगा रहेगा, क्योंकि आपका धन बक्से पर है। आपका ध्यान होता रहेगा कि कहीं उसका ताला ना कोई तोड़ ले, उसको कोई खोल ना ले, उसको कोई देख ना ले, क्योंकि मेरा धन उसमें पड़ा हुआ है। अगर आपका धन अलमारी में रखा गया है तो आपका ध्यान अलमारी पर ही रहेगा, बाकी किचन में नहीं रहेगा, बाथरूम में नहीं रहेगा, पेटी में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपका धन, आपको मालूम है मेरा धन कहाँ रखा गया है, आपका ध्यान फोकस उधर ही रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जो धन है वह स्वर्ग में होना चाहिए, ताकि तुम्हारा ध्यान भी स्वर्ग की ओर होना चाहिए। वहाँ पर ना चोर है, ना वहाँ पर काई लगती, ना सेंध लगते हैं। वहाँ तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा, और जितना तुम बोए हो उतना तुम्हें वो वापस मिलेगा, उसमें से एक भी अंश वहाँ पर कम नहीं होएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, कई बार क्या होता है कि बैंक में हम पैसा डालते तो हैं, हमारे बैंक में अगर 500 रुपया हमने अकाउंट खोला और डाल दिया, और 1 महीने के बाद फिर मैसेज आता है कि उसमें से 25 रुपया ख़त्म हो गया। क्या है? क्योंकि फिर इसमें पता लगाते हैं कैसे ख़त्म हुआ, तो वो दुनिया भर का आपको जोड़ के बता देंगे, आपका ये टैक्स कट गया, ये कट गया, वो कट गया, हो गया। क्योंकि उसमें से आपका कम हो सकता है, लेकिन जो ऊपर आपने धन इकट्ठा किया उसमें से कोई कमीशन नहीं करता, उसमें से कोई भी दर्द नहीं होता, और नहीं तो प्रभु उसमें से बढ़ा कर देगा आपको। इसलिए बाइबल कहता है जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। अब हमें यहाँ पर विचार करना मेरे प्रियो कि आखिर हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। कहीं हमारा मन सिर्फ संसार की वस्तुओं पर तो नहीं लगा हुआ, हमारा ध्यान सिर्फ संसार की बातों पे तो नहीं लगा हुआ है, 24 घंटे हम धन धन तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान आज भी संसारिक वस्तुओं पर है, संसार के पैसों पर है, तो इसे संसार में खोया हुआ है, तो आज अपने मन को प्रभु की तरफ करें, अपना ध्यान प्रभु की तरफ करें, अपने बीज को प्रभु की तरफ बोएं, क्योंकि जो धन आप बोएंगे वो स्वर्ग में बोया जाएगा। वहाँ न चोर है, न काई है, न सेंध लगेंगे। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संसार की चीज़ें हैं एक दिन हम छोड़ जाएंगे। एक दिन जब हम ये संसार में जो ये शरीर का डेरा है यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे, और वहाँ पर हम सिर्फ आत्मा में जाएंगे, वहाँ पर रूहानी लोग मिलेंगे, रूहानी चीज़ें मिलेंगी। अगर हमने रूहानी वस्तुओं के लिए कुछ बीज बोया ही नहीं तो वहाँ काटेंगे क्या? वहाँ के लिए हमें, क्योंकि वहाँ अनंत काल के हमें जाना है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ वापस जाना है, वहाँ पर कोई मौत नहीं होगी। यहाँ पर मौत है और यहाँ पर शरीर छोड़ना है। इसलिए यहाँ पर जिस शरीर से आपने जो पैसा कमाया वो पैसा खुद तुम्हारे शरीर पर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसलिए उस स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब पिता परमेश्वर का जो वचन बता रहा है मेरे प्रियो, हमारा फोकस प्रभु की तरफ होना चाहिए। ध्यान कहते स्वर्ग में देखो मकान अवधि, पढ़ोगे बाइबल तो जान लोगे, रखा है उनके लिए सलामत ईमान में जो बने हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी आत्मिक आंखें खोलकर देखें कि मैंने स्वर्ग में क्या बीज बोया, स्वर्ग में बोने के लिए मेरे प्रियो खाता नंबर, अकाउंट नंबर नहीं है, लेकिन आपकी कर्म है। अगर आप संसार में अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, किसी को भूखे को रोटी दे रहे हैं, किसी प्यासे को पानी दे रहे हैं, किसी जो नंगे को कपड़ा पहना रहे हैं, किसी बीमार की सुधि ले रहे हैं, बाइबल कहता है वो अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब तो वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल कहता है कि जो लोग
कहते मैं तेरे घर आया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं दिया, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दिया, मैं नंगा था तूने वस्त्र नहीं दिया, मैं बीमार था तूने मेरी सुधि नहीं लिया, और मैं बंदीगिरी में था तूने मेरी ध्यान नहीं दिया, तूने मुझे सुधि लेने नहीं आया, सचमुच में तू मुझे छुड़ाने नहीं आया। तब लोग कहेंगे प्रभु ऐसा तू कब था, कब मेरे घर आया जो मैंने तेरे साथ नहीं किया। तब प्रभु कहेगा जो मेरा दास तेरे घर में गया, वो छोटा सा छोटा दास तेरे घर में गया, जो तुमने उसके साथ किया तुमने मेरे साथ किया। अगर तुमने उसके साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया, और जो मेरे साथ तुमने ऐसा स्वभाव किया है तो उसका प्रतिफल नहीं खोगे। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन से जानते हैं किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। जब हम परमेश्वर का कोई भी दास, चाहे वो छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अगर आपके दरवाजे आता है, आप उसे एक गिलास पानी देते हैं, उसको भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, उसको आप तृप्त करते हैं, तो उसकी आत्मा से जो दुआएं निकलती है वो आपके लिए स्वर्ग में धन को इकट्ठा कर देती है, और वही आपके लिए लाभ होता है। तो मेरे प्रियो, आपकी आशीष कभी गंवाई नहीं जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपने आज भी आपका मन जो धरती पर लगा हुआ, धरती की वस्तुओं पर लगा हुआ, तो आज मैं प्रार्थना करूँगी कि आपका जो ध्यान है प्रभु की ओर हो। जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहे। तो हमारा धन स्वर्गीय धन की तरफ होना चाहिए, जो एक दिन हमको प्राप्त करना। आइए आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने खुदावन के आगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु मुझे भी स्वर्गीय धन चाहिए पिता, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जहाँ चोर नहीं पहुँचेगा, जहाँ काई नहीं लगेगी, जहाँ सेंध नहीं लगेगा। हे परमेश्वर, मेरे लिए वो दरवाजे खोल दे जो बंद है, क्योंकि मैं वहाँ अपने खजाने को रखना चाहता हूँ, रूह के खजाने को रखना चाहता हूँ, मैं आत्मिक खजाने को अपने अंदर रखना चाहता हूँ। संसारिक वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं लगाना चाहता हूँ, इस संसार की चीज़ों की तरफ मन नहीं लगाना चाहता हूँ। प्रभु आज कहें प्रभु मुझ पर दया कर। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद करते सामर्थी जलाली खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा, मददगार मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता आज के कलाम के लिए मेरे पिता, जो आपने कहा कि स्वर्ग में तुम धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, जहाँ काई लगते, जहाँ सेंध लगते, जहाँ चोरी होती है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना वहाँ काई लगेगी, ना सेंध लगेगी, ना चोरी होएगी। वहाँ पर जो धन तुम इकट्ठा करोगे तुम्हें एक दिन प्राप्त होएगा। प्रभु आपका वचन कह रहा मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में इकट्ठा करो धन, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। आज प्रभु यीशु जी हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हमारा मन वहाँ पर लगा रहे पिता जहाँ तेरा धन है पिता परमेश्वर। आत्मिक बीजों के द्वारा हम बोए मेरे पिता, आत्मिक बीज बोए मेरे पिता, जो वहाँ पर हम काटने पाए पिता। आज जितने मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे पिता, उनके जीवन में तेरी आशीष को मांगते पिता, उनके पिता घरों में आशीष मांगते पिता। इनका मन प्रभु जी इस संसार में नहीं बल्कि आप में लगा रहे पिता परमेश्वर। जैसे यूहन्ना ने प्रकाशन को देखा पिता, उसने देखा स्वर्ग में सोने की सड़क है, वो महल देखा, उसने सब कुछ देखा। वे मेरे पिता आपके दासों ने देखा, उसने कहा सचमुच में ये संसार का जो मकान कब ढहेगा, कि मैं कब स्वर्ग में जाकर सोने की सड़क पर चलूंगा, और स्वर्ग में सब कुछ है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो सचमुच मेरे पिता हम लोग भी ऐसे दर्शन को पाएं और ऐसी चीज़ों को पाएं जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं पिता। दया करो, कृपा करो, अनुग्रह, ये वचन प्रभु पूरा होने पाए और हर एक जन का जीवन परिवर्तन हो पिता, जीवन बदलने पाए, लालच का स्वभाव, चोरी का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव आज खत्म होने पाए पिता यीशु के नाम से। आज हर एक जीवन पिता प्रभु यीशु तेरे राज की खोज करे पिता, वो प्रभु सच्चाई की खोज करे पिता, वो तेरे बीच आत्मिक बीज बोए मेरे पिता। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते यीशु नाम जलाल पर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की